प्यारे दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे और फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नौह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहां का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको दो ऐसे वाक़ये बताते हैं जिनको सुनकर आप समझ जाएंगे कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। ये दोनों वाक़ये यकीनन आपके दिलों से नफरत को मिटा देंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो वाकया है ये इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती था। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद आरती ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी वो अपने फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। आरती का रिजर्वेशन जिस बॉगी में था उसमें तकरीबन सभी लड़के ही थे जिनकी हंसी मजाक आरती को खूब डरा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से आरती पूरी बॉगी में घूम आई। मुश्किल से पूरी बॉगी में 2 या 3 औरतें रही होंगी। ये देखकर आरती डर से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी। इसलिए वो पहले से बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और अब उसकी बॉगी में सारे लड़के ही भरे हुए थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर गई थी। इसलिए फिर वो खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। बॉगी में लड़कों का एक झुंड था जो किसी कैंप में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुले आरती को और भी ज्यादा डरा रहे थे। रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर आरती अभी भी कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम अनिल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। तो आरती ने धीरे से कहा, हाँ। तो वो लड़का कहने लगा, जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती तो मत बताओ, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हो? तो आरती ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूँ। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वाह, वो तो मेरी नानी का घर है। इस रिश्ते से आप मेरी बहन लग गई। फिर खुश होते हुए अनिल ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दी कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान हैं। उसके दोनों मामू सेना में बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर अनिल की बातों में दिलचस्पी लेने लगी। आरती रात भर अनिल जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह आरती ने कहा, लीजिए आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। तो ये सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? अरे बहन, वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा था तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते बनाने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं। ये सुनकर आरती चौंक उठी। तो लड़के ने कहा, बहन ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में से ही और भी बहुत से भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से आरती के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। आरती अनिल को देखती रही जैसे कि उसका कोई अपना सगा भाई उसे विदा कर रहा हो। आरती की आंखों में आंसू आ गए। तभी अनिल ने आरती से कहा, हाँ बहन, मेरा नाम अनिल नहीं है, मेरा नाम रियाज है। ये सुनकर आरती और भी ज्यादा हैरान रह गई। दोस्तों, ये तो हो गई एक लड़की की बात। अब आपको एक मुस्लिम लड़के का वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं, ये वाकया गुजरात दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को
दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। उसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। उसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और हथियार लिए शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों में गई, मगर ऐसी हालत में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि फिर वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है, यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलवी को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया, यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गए, इसीलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कर दीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती, इसीलिए मैं रात भर यहीं रहकर गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दीजिए। लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई बहुत खराब हो चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में हथियार लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवारें लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। ये देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वो लड़की वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई और मौलाना साहब फिर से कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वो लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठकर मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को उस चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से कुरान पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना साहब फिर से वही काम करने लगे, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए जो बार बार अपनी उंगली को आग में जलाते हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना साहब ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई भी दंगाई नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे, बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं। अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है, अभी बाहर के हालात नॉर्मल है, बाहर का रास्ता भी साफ हो चुका है। अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हैं। आओ अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो मुझे जाने में कोई हरज नहीं, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दीजिए। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हो।
تو وہ کہنے لگی، مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ رات بھر اپنی انگلی کو چراغ میں جلانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے، بہن اس بارے میں آپ نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے، کیونکہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ جب تک آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تب تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ اس لیے پھر مولانا صاحب کو اس کے بارے میں مجبوراً بتانا پڑا۔ پھر وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ دیکھو بہن، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم رات کے وقت یہاں پر آئی تھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان نے مجھ کو بہکانا شروع کر دیا تھا، اس لیے پھر میرے دل میں نفسیاتی خواہشات ابھرنے لگے تھے، یعنی کہ تم کو دیکھ کر میرے دماغ میں غلط اور گندے خیال آنے لگے تھے اور وہ مجھ کو بے چین کرنے لگے تھے۔ اس لیے فوراً میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اگر تم برا کام کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بھیانک ہوگی، طاقتور ہوگی۔ اسی لیے پہلے تم اس دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لو۔ بس یہی سوچ کر پھر میں اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنے جسم کو آگ کا مزہ چکھانے لگا اور اپنے نفس سے کہنے لگا کہ اگر تجھ میں آگ کی تپش کو برداشت کرنے کی قوت ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہے وہ کرو، اگر تم اس کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر تم یہ گناہ کر لو۔ اسی وجہ سے رات میں جب میرے دماغ میں غلط اور گندے خیال آئے تب میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا اور نفس کو آگ کا مزہ چکھانے لگا۔ آگ کی تپش دیکھ کر میرے نفس غلط کام کرنے سے رک گئی۔ ایسے کرتے کرتے ہی میری پوری رات گزر گئی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے، نہ ہی سارے ہندو برے ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے مسلمان برے ہوتے ہیں۔ برے کچھ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جن کو بھی برا بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ برا بنیں گے تبھی کسی کا فائدہ وہاں پر ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے ہندو مسلمان کو لڑوانے کا کام بڑے لیول پر کر رہے ہیں، اس لیے آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آئیں اور آپس میں سب مل جل کر رہیں۔ اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے، ہمارے دیش کا فائدہ ہے۔ دوستو، جب انسان اپنے مذہب کی اصلی تعلیم پر چلتا ہے تو اس کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے اور انسانیت زندہ ہو جاتی ہے۔ اسلام بھی اپنے ماننے والوں کو امن، محبت اور انصاف کا ہی پیغام دیتا ہے، اور یہی تمام ہدایتیں ہمیں جس کتاب سے ملی ہیں وہ ہے اللہ پاک کا کلام یعنی قرآن کریم۔ آئیے اب آپ کو قرآن کی ایسی عظمت اور ایسا کھلا چیلنج بتاتے ہیں جسے سن کر ہر ایمان والے کا یقین اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے سننے اور دیکھنے کے بعد یقیناً ہر ایک مسلمان کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھے گا۔ ہر وہ مسلمان جو اپنے آقا سے محبت کرتا ہے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے قرآن کریم سے دلی لگاؤ رکھتا ہے، اس کا چہرہ خوشیوں سے روشن ہو جائے گا۔ آج ہم ہر مسلمان اور ہر قرآن کے چاہنے والے کے لیے ایک بے حد خوبصورت اور اثردار ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور وہیں ان لوگوں کے لیے جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور کبھی قرآن کو جلانے، کبھی پھاڑنے اور کبھی اس کی بے حرمتی کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ویڈیو ایک زوردار جھٹکا ثابت ہونے والا ہے، ایسا جھٹکا جیسے 440 وولٹ کا کرنٹ جو سیدھے ان کے سینے پر سانپ بن کر لوٹے گا۔ کیونکہ دوستو، قرآن کا ایک ایسا بڑا چیلنج آج سامنے آیا ہے کہ اس کے بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہر اس جاہل کی بولتی بند ہو چکی ہے جو آج تک قرآن پر انگلی اٹھاتا آیا ہے۔ ہر اس انسان کی زبان خاموش ہو گئی ہے جس نے قرآن کی پاکیزگی کو چیلنج کرنے کی غلطی کی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایک نیا، نایاب اور سچائی پر مبنی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ایسی سچائی جس کی گواہی اور دلیل ہر مسلمان کا بچہ دیتا ہوا نظر آئے گا، اور ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر قرآن کریم کا چاہنے والا جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میری بات کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ بھی قرآن کو سچا مانتے ہیں اور اسے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر علم رکھ دیا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا سائنسی علم،
तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब ये अलग बात है कि सलाहियत के मुताबिक लोग इसे खोजते और समझते हैं, और जिनके पास सलाहियत नहीं होती वो सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात सही लगती है तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों, कुरान, ज़बूर, इंजील और तौरात ये 4 आसमानी किताब अल्लाह के नबियों पर नाजिल हुई। अलग अलग वक्त 4 आसमानी किताबें नाजिल हुई, लेकिन दोस्तों एक किताब ऐसी भी है जिसकी हिफाजत की गवाही और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खालिक़े कायनात यानी अल्लाह ताला ने ली है। वो कौन सी किताब है और वो किताब फिर अपने को झुटलाने वाले लोगों को कैसे चैलेंज करता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा हालिया दौर में मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, ये चीज कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है और वो इस्लाम और मुसलमानों के बुग़्ज़ में आकर इस्लाम और मुसलमानों से एक तरीके से डर कर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, कहीं कुरान करीम को जलाने का काम हो रहा है और कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। प्यारे दोस्तों, आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में आप लोगों ने देखा है कि कुरान करीम से बुग़्ज़ उठाकर, कुरान करीम से हसद खाकर कैसे लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की। दोस्तों, कुछ साल पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था सोनू डोंगर का। आपने देखा दोस्तों, उसमें कैसे एक औरत कुरान की बेहुरमती करती हुई नजर आ रही थी, कुरान को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं दोस्तों, एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था, बैरून मुल्क का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान को फाड़ने और कुरान को जलाने का मामला सामने आया था। लेकिन एक मर्द मुजाहिद ने, जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर वो दौड़ता हुआ जाता है और बेहुरमती करने वाले को ऐसी लात मारता है कि वो चारों खाने चित हो जाता है। और उस इंसान को जब गिरफ्तार किया जाता है तो दुनिया भर के मुस्लिम कंट्री उसकी हिफाजत के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया का कुरान, यानी सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ मलेशिया और सऊदी अरब का कुरान नहीं, सिर्फ तुर्की और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर की गहराई में भी डाल दिया जाए तो दोस्तों पूरी दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वो ताकत दे रखी है, कुरान के अंदर वो खूबी है कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की पत्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कुरान मिट नहीं सकता, क्योंकि कुरान हाफिजों के अंदर और हाफिजों के दिलों के अंदर महफूज हो गया है। यानी जो कुरान के हाफिज हैं उनके सीनों के अंदर कुरान पाक मौजूद है। आप ज़ाहिरी तौर पर जिस चीज को, यानी फिजिकली तौर पर जिस चीज को छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिज कुरान के सीनों में महफूज हो गया, उस कुरान को कोई माई कलाल भी मिटा नहीं सकता। दोस्तों, ये कुरान का वो चैलेंज जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े इल्म वाले ने पूरा नहीं किया है। अभी भी और पिछले जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान को झुटलाने की कोशिश की, लेकिन उसके जैसी वो एक आयत भी ना बना सके। दोस्तों, कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक लम्हा एक मोजिज़ा है, लेकिन सभी मोजिज़े में सबसे बड़ा मोजिज़ा अगर किसी को माना जाता है तो वो कुरान करीम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इसको सबसे बड़ा मोजिज़ा माना जाता है। दोस्तों, कुरान करीम का ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि अगर किसी में दम है, अगर किसी में ताकत है, अगर किसी के दिल में मगरूर है, अगर वो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझता है, अगर अपने आप को कोई ज्यादा इल्म वाला समझता है और कुरान को झुटलाने की कोशिश करता है, तो कुरान ओपन चैलेंज करता है। आप उलमा की बारगाह में जाकर सुने, कुरान का खुला चैलेंज है, अगर तुम में दम है तो कुरान करीम की जैसी एक सूरत या एक छोटी सी आयत ही लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों,
कुरान करीम की शान देखिए, भक्तों को छोड़िए, भक्तों की क्या औकात, बड़े से बड़े इल्म वाले दुनिया भर में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं किया। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई, इतनी ताकत नहीं है कि वो कुरान की आयत की तरह एक छोटी सी आयत भी पेश कर दे। क्योंकि दोस्तों, वो लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह किताब तो कोई ला सकता है, लेकिन दोस्तों जो किताब अल्लाह का कलाम है, जो यहाँ नहीं बल्कि आसमान से उतरा है, उसकी नकल कोई कैसे कर सकता है। और यही वजह है कि अल्लाह के कलाम के जवाब में आज तक कोई बड़े से बड़ा साधु संत महंत हो, आज तक कोई पादरी हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े सभी मजहब के लोगों के पास अपनी अपनी किताब है और उसके चाहने वाले हैं, लेकिन कुरान की एक छोटी सी आयत, कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत लाने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। और दोस्तों, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको फैज़ व बरकत देता है। आप रजब तैयब उर्दुगान को देखिए, उनको फेम किस तरह से मिलता है, किस तरह से तुर्की के अंदर उनको सोना और खजाना मिलता रहा है। दोस्तों, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा अक्लमंद ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि कुरान का चैलेंज है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो कुरान की जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सकती। और इंशाअल्लाह क़यामत तक भी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह अल्लाह पाक का कलाम है। दोस्तों, अगर आपको भी कुरान से मोहब्बत है और आप भी उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र महसूस करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें।